आज का हमारा टॉपिक है फेरमफास। ये होम्योपैथी की काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मैं इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 से 12 की नोट सिम्टम, अगर वो की नोट आपको मिले तो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए, या फिर आपके अंदर अगर आपको जो भी लक्षण हो इस की नोट से मैच करते हो तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो वो की नोट्स की बात करूँगा, साथ साथ में बात करूँगा कौन कौन से डिजीज़ में हम दे सकते हैं, उसके साथ साथ इसकी स्पेशलिटी क्या है इस मेडिसिन की, डिज़ायर एवर्जन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में बात करी जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों आज की मेडिसिन है फेरमफास। अब इसकी मैं स्पेशलिटी बताता हूँ किस किस चीज़ में हम इसको, मतलब इसका स्पेशलिटी है क्या। तो जो सुसलर थे, डॉक्टर सुसलर, उनकी जो टिश्यू सॉल्ट थी, मतलब उन्होंने ये बनाया था मेडिसिन कि जो भी बॉडी में डिफिशियंसी होगा उस डिफिशियंसी को हम उसी के सॉल्ट से पूरा करेंगे। तो जो 12 टिश्यू रेमेडी होता है उसमें से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी फेरमफास भी होती है। तो उनके अकॉर्डिंग फेरमफास बॉडी में तब दीजिए जब जब कुछ कंडीशन हो, वो अगर कंडीशन फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में फेरमफास दीजिए। वो क्या है मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये मेडिसिन काम करती है। तो सबसे पहला है ब्लड, यानी ब्लड में काम करेगी। सर्कुलेशन, जितने भी टाइप के बॉडी में सर्कुलेशन है उसमें काम करेगी। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, ये सारी जगहों पे इसका बहुत ही ज़्यादा इसका मार्क एक्शन देखा जाता है। अब दोस्तों डिजीज़ की बात करते हैं, किस किस डिजीज़ में इस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले एपिस्टेक्सिस, यानी नाक से पेशेंट का खून आना, नाक से अगर खून होता है, नाक से किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में देंगे। डेबिलिटी के कंडीशन में, डेबिलिटी कहने का मतलब फिजिकल वीकनेस, आदमी को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, बिना कुछ काम किए भी अगर उसको काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है, काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील करता है तो उस कंडीशन में हम देते हैं। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेमोरेजिक कंडीशन में, कहीं से भी किसी भी टाइप का हेमोरेजिक कंडीशन दिखे, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कहीं छोटा सा भी कट लग गया वहाँ से अगर लगातार खून निकल रहा है, उस कंडीशन में हम देंगे। साथ में फीवर और फीवर के टाइम पे एपिस्टेक्सिस, ऐसा कंडीशन रहे तो उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली चिली मेडिसिन होती है, इसके जो पेशेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिली होते हैं। और माइज़म की बात करें तो ये सोरा माइज़म से बिलोंग करते हैं, जो भी सोरिक पेशेंट होंगे उनको हम फेरमफास देते हैं। तो मैंने डिजीज़ की बात कर ली, माइज़म की बात कर ली, इसकी स्पेशलिटी की बात कर ली। अब सीधे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पेशेंट की बनावट कैसी होगी। तो पेशेंट नर्वस टेम्परामेंट का होगा, सेंसिटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, लाइट टच से एग्रीवेट होता है उनका सिम्टम। एनेमिक पेशेंट, यानी पेशेंट के अंदर खून की कमी देखी जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझिए, एनीमिया अगर पेशेंट को हो, तो ब्लड की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो उस कंडीशन में हम इसको देते हैं। फॉल्स प्लेथोरा कहने का मतलब यह है कि आदमी दिखेगा तो उसको लगेगा कितना खाता पीता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिखेगा, लेकिन उसके अंदर खून की कमी रहेगी। ऐसे कंडीशन में फॉल्स प्लेथोरा बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट दिखे तो उसको समझिए एनेमिक है। इस कंडीशन में, इस रेमेडी में हम देखते हैं फॉल्स प्लेथोरा, तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ की नोट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके 10 से 12 की नोट बताता हूँ इस मेडिसिन के क्या क्या। सबसे पहला की नोट है राइट साइडेड, यानी ये मेडिसिन के जो भी सिम्टम होंगे वो राइट साइडेड होंगे। बॉडी अगर 20 से आप समझिए काटते हैं तो 20 से राइट साइडेड जो पार्ट है, दाहिना हाथ हो गया, दाहिना आँख हो गया, दाहिने तरफ का पैर हो गया, तो दाहिने तरफ ज़्यादा एक्ट करती है। पेशेंट को दाहिने तरफ ज़्यादा दिक्कत हो तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्ट करती है। उसके बाद ये मेडिसिन एंटीसोरिक, मैंने आपको पहले ही बताया, डीप एक्ट करती है। एंटीसोरिक मेडिसिन है, डीप एक्ट करती है क्रॉनिक कंडीशन। अगर क्रॉनिक अनीमिया रहा, लंबे समय तक पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा खून की कमी रहने लगी, बार बार खून बनता हो उसके बाद तुरंत खून की कमी हो जाती है, ऐसा कंडीशन बार बार चला आता हो, उस कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें डिस्टर्ब होता है ब्लड के सर्कुलेशन में। फिर से जो पेन होता है, किसी भी प्रकार का पेन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी पाँव में पेन स्टार्ट होगा तो पाँव से पेन नीचे से ऊपर आके और हेड तक जाएगा, ऐसा पेन इसका बढ़ता है। फिर उसके बाद टिश्यूज़ जो होते हैं, जितने भी मसल्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन पाया जाता है, यानी पेशेंट बहुत थकावट होता है, थका हुआ होता है, एक जगह पे बैठा हुआ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इन्फ्लामेशन का पहला केस हो, कहीं भी सूजा हो, फूल गया हो, उस कंडीशन में ये देते हैं। दूसरी मेडिसिन बेलाडोना होता है, एकोनाइट होता है। उसके बाद दोस्तों हीमोरेज के कंडीशन में मैंने आपको बताया, हीमोरेज का कंडीशन देखे तो फेरमफास वहाँ पे देना ही चाहिए। जो भी खून निकलता है कहीं भी हीमोरेज से, वो स्ट्रिक्ट डिस्चार्ज निकलता है, यानी लंबे धागे की तरह निकलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं निकलेगा, लगेगा कि ये पूरा लंबा धागा की तरह खून निकलता है, तो ऐसा दिखेगा। पूरे बॉडी में ब्रूइज्ड लाइक सेंसेशन, आर्निका में कैसे लगता है कि मार दिया गया हो, बहुत ही ज़्यादा पिटाई हुआ हो, वैसा पेन
पेशेंट को होगा इस कंडीशन में। फेरम फॉस के पेशेंट में ब्रूइज सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी देखा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। वेन्स में कंजेशन पाया जाए उस कंडीशन में हम फेरम हैं, जैसे वेन्स में कंजेशन हो जाए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखा जाता है पेशेंट के अंदर। मेडिसिन की अब मोडेलिटीज़ की बात कर लेते हैं, किन किन चीज़ों से पेशेंट को आराम मिलेगा और किन किन चीज़ों से पेशेंट के कंप्लेंट बढ़ जाएंगे। सबसे पहले एग्रीवेशन की बात करते हैं। एग्रीवेशन होता है कोल्ड एयर से, यानी ठंडा हवा जब बहने लगे, काफ़ी ज़्यादा ठंडे हवा में पेशेंट एक्सपोज हो तो पेशेंट के कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मोडेलिटीज़ याद रखिएगा। शाम के 4 से 6 बजे के बीच में अगर कंप्लेंट बढ़ता है तो उस कंडीशन में हम फेरम का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्लाइट टच से, पहले ही पेशेंट का बताया मैंने, सेंसिटिव होता है तो थोड़ा भी टच होगा तो उससे पेशेंट को तकलीफ बढ़ जाएगी। और हल्का सा भी चलेगा, यानी मोशन से, टच हो गया, मोशन हो गया, शाम के 4 से 6 हो गया, ठंडी हवा बहे और रात में, इन चीज़ों से कंप्लेंट बढ़ जाती है। बेटर किससे होता है पेशेंट को? कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडा चीज़ अगर लगाए बॉडी में, ठंडे पानी से नहाए, ठंडे जगह पे रहे। ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि ठंडा हवा चले तो पेशेंट की कंप्लेंट बढ़ जाएगी, लेकिन हल्का फुल्का ठंडा रहे, यानी मौसम में ज़्यादा गर्मी ना रहे और ज़्यादा ठंडी भी ना रहे, हल्का फुल्का रहे, वो कंडीशन में पेशेंट को अच्छा रहेगा। और सोया रहे, यानी लाइंग डाउन के कंडीशन में पेशेंट को अच्छा रहेगा। अब डिज़ायर एवर्जन की बात करते हैं। पेशेंट को सबसे ज़्यादा ब्रांडी पीना पसंद होता है, यानी पेशेंट ब्रांडी की इच्छा रखता है, ब्रांडी पीता है और टमाटर की सब्ज़ी खाता है। हर चीज़ में उसको टमाटर का सैलेड चाहिए, टमाटर की सब्ज़ी चाहिए, टमाटर बहुत ही ज़्यादा खाता है। एवर्जन किससे है? तो सबसे ज़्यादा अंडा पेशेंट को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं, अंडा का महक बर्दाश्त नहीं होगा, अंडा नहीं खाएगा, मीट नहीं खाएगा किसी भी तरह का, और एसिड ड्रिंक नहीं पिएगा। अब मेंटल कंडीशन की बात करते हैं। पेशेंट का मानसिक स्वभाव कैसा होता है? एक्साइटेड होते हैं पेशेंट, बहुत काफ़ी ज़्यादा मेंटली एक्साइटेड होते हैं। और टॉकेटिव यानी लोक्वेशियस, काफ़ी ज़्यादा बातूनी होते हैं, बात बहुत करते हैं। एक साथ किसी को पकड़ लेंगे तो उसको आधे घंटे तक बात करेंगे, ऐसे पेशेंट होते हैं। लेकेसिस का कैसे टॉकेटिव नेचर देखा जाता है, वैसा ही फेरम का भी टॉकेटिव नेचर है। साथ में उनको फियर ऑफ क्राउड है, यानी वो एक लोगों से बात करेंगे, 2 लोगों से करेंगे। एक जगह पे अगर समूह आ गया, ग्रुप ऑफ पीपल आ गए, तो वहाँ से हटना पसंद करता है, ना कि वहाँ पे बात करना। उसको डर लगता है, काफ़ी ज़्यादा घबराता है वो भीड़ को देख के। फेरम के पेशेंट भीड़ से दूर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों फिजिकल एंड मेंटल लेसिट्यूड देखने को मिलता है, यानी लैक ऑफ एनर्जी, जरा भी पेशेंट के अंदर एनर्जी नहीं देखी जाती है। एक जगह पे जहाँ बैठेगा बैठा ही रहेगा। इनडिस्पोजिशन तो फिजिकल एक्सर्शन, यानी काम वाम कुछ नहीं करेगा, चुपचाप एक जगह पे बैठा रहेगा, कैलकेरिया के पेशेंट की तरह, ये लक्षण देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उसको पेशेंट को फेरम दे रहे हैं तो काली म्यूर दीजिए, काली म्यूर के साथ काफ़ी अच्छा एक्ट करती है। अब डोजेस की बात करते हैं। अगर अक्यूट कंडीशन मिलता है आपको तो उस कंडीशन में आप 200 पोटेंसी में इसको प्रिस्क्राइब करिए, सुबह शाम 5-5 बूंद 7 दिन तक चलाइए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक कंप्लेंट काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, तो 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 15 दिन चलाइए। बेटर लगता है तो कंटिन्यू करिए आगे, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये सिम्टम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये रेमेडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा कमेंट में लिखिए, मैं उसको आंसर करूँगा। साथ में चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।